क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जो महंगाई दर को बीट कर सके? क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जहाँ पे आप जिस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे खराब होती चली जा रही है, हम इस आर्थिक मंदी में भी इकोनॉमिक क्राइसिस में भी अपने एसेट्स को, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं? ज़रा ठहरिए और सोचिए कि क्या कोई ऐसा रास्ता है? तो बिल्कुल ऐसा रास्ता है फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से समझना होगा, जानना होगा। सबसे पहले आइए समझते हैं। आज जैसा आप सबको पता है कि देश में कहीं न कहीं आर्थिक मंदी लगभग आ चुकी है, लेकिन ये बात आम पब्लिक तक पहुंचने में थोड़ा-सा समय लग सकता है। क्योंकि ये बात जैसे-जैसे बड़े लोग होते हैं, जैसे पॉलिटिशियन या जो बैंक के ओनर होते हैं, जो बड़े-बड़े पोस्ट पे होते हैं, उनको तो पता चल जाता है पहले ही, लेकिन आम पब्लिक जैसे हम और आप हैं, पहुंचने में थोड़ा-सा समय लगता है। जैसे आपने देखा होगा कोटक महिंद्रा बैंक का जो ओनर है, उदय कोटक, उन्होंने सीधे आम तौर पे कहा है कि इंडिया में बहुत बड़ा मेजर इकोनॉमिक शॉक आने वाला है। मतलब अभी बहुत थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है, महँगाई बहुत चरम सीमा पे जा सकती है। लेकिन क्या हम इस समय में भी अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल एक ऐसा रास्ता है फ्रेंड्स, जो मैं थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो से 1 से 2% निकाल के उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। और मुझे लगता है कि शायद ये ऐसा रास्ता है जो आपको महँगाई दर से बाहर निकाल सकता है। जिस तरीके से रेट से महँगाई बढ़ रहा है, चावल, आटा, खाने-पीने, पेट्रोल, डीज़ल, कपड़ा, तो कहीं न कहीं हमें और आपको ऐसा रास्ता ज़रूर होना चाहिए जहाँ से हम इस महँगाई दर को बीट कर सकें, अपने पैसे को बना सकें। कौन-सा ऐसा रास्ता है? जैसा आप देख सकते हैं कि भारत में जो है हमारा जो इंडियन रुपीज़ है, यानी आइनर है, धीरे-धीरे गिरते चला जा रहा है। आज़ादी के समय से लेकर अभी तक सिर्फ़ गिरता ही चला जा रहा है। आज़ादी के समय ₹3 था, उसी तरीके से फिर बढ़ते-बढ़ते ₹7 हुआ, फिर ₹20 हुआ, फिर जो है 2000 के आस-पास में ₹40 था, 2020 में लगभग ₹70 था और आज जो है ₹95 हो गया। एक बात तो साफ तौर पे है कि डॉलर कहीं न कहीं बढ़ रहा है और ये कल भी बढ़ा था, आज भी बढ़ रहा है, शायद आगे भी बढ़ सकता है। आज 95 है, कल 110, 120, 150, 200 कुछ भी जा सकता है। आई कैन नॉट से दैट, बट डेफ़िनेटली हो सकता है। तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर इस समय में हम जब अपने पैसे को, कहीं न कहीं लोग अलग-अलग जगहों पे डाल रहे हैं, बहुत लोग कन्फ्यूज़ भी हैं कि मैं अपना पैसे को कोई बैंक में डाल रहा है, कोई जो रियल एस्टेट में डाल रहा है, कोई एफडी कर रहा है, कोई कैश रख रहा है। डेफ़िनेटली रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा बोला जाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी में ये सिखाया जाता है कि अगर आपका खर्च अगर 20,000 रुपये है, तो कम से कम 6 महीना, दैट मीन्स 1,20,000 रुपया जो है आपको अपना पैसा रखना चाहिए, ताकि कोई भी स्थिति हो जाए, किसी भी तरीके से हो, तो हम उसको सँभाल सकें। बाकी का जो पैसा है हम अलग-अलग पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। कोई जो है म्यूचुअल फंड में डालता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड भी डेफ़िनेटली साल का 12, 13, 14, 15% तक दे सकता है और आपकी महँगाई दर से बाहर निकाल सकता है। पैसा आपका ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, बट मेरा उद्देश्य है कि कौन सा ऐसा एसेट्स है जो इस रुपीज़ जो घट रहा है, डॉलर जो बढ़ रहा है, उसमें भी हमारा एसेट्स बढ़ सकता है। तो मेरा जवाब है, क्या कोई ऐसा एसेट्स है जिसका वैल्यूएशन डॉलर में होता है? क्योंकि पूरी दुनिया जब उसको डॉलर में नापेगी, तो डेफ़िनेटली जब डॉलर बढ़ेगा तो हमारा एसेट्स भी वो बढ़ेगा। और वो रास्ता है फ्रेंड्स, एक ही रास्ता है, वो है आपका डिजिटल गोल्ड। जिस तरीके से हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड बोला किसको जाता है? बिटकॉइन को। उसी की तरह से इथेरियम, सोलाना एक ऐसा है जहाँ पे उसकी पूरी वैल्यूएशन जो है वो कहीं न कहीं जो है वो जो डॉलर में उसकी नापा जाता है, लिमिटेड सप्लाई है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना पूरा का पूरा पैसा डाल देना है, मैं भी नहीं डाला हूँ। अपने पोर्टफोलियो का 1%, 2%, 3% जैसा आपको लगता है आप ज़रूर डालें। क्योंकि ज़रा सोचिए, मैं एक एग्जांपल लेके देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सपोज़ दैट बिटकॉइन की कीमत अगले 5 साल तक नहीं बढ़ता है। $1,00,000 है, एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी तो 70-80 हज़ार के बीच में होगा, बट 1,00,000 में लेता हूँ एग्जांपल के लिए। अगर ₹1,00,000 होता है और 5 साल पहले अगर हम खरीदते, तो मान लीजिए एग्जांपल ₹75 में खरीदते, तो मुझे 75 लाख रुपया देना पड़ा और उसी रेट नहीं बढ़ा, 1,00,000 ही रहा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 1,00,000 बिटकॉइन का कीमत है, 5 साल से वो नहीं बढ़ा, लेकिन 5 साल से डॉलर का रेट तो बढ़ा। जो ₹75 है पहले था, यानी हमें एक बिटकॉइन खरीदने में 75 लाख था, उसी को आज खरीदते हैं तो आज रेट कितना हो गया? 95, मतलब 95 लाख रुपया। आइनर में तो बढ़ा उसका, बेचेगा तो भी तो सेम उसा ही रेट में मिलेगा उसको। सपोज दैट अगले 5 साल तक भी नहीं बढ़ता है, लेकिन डॉलर का रेट अगर हो जाता है ₹115, मान लेते हैं, तो लगभग एक बिटकॉइन को खरीदने में 1,15 लाख रुपया किसी को लगा। तो मुझे बताइए, ये बिटकॉइन का रेट नहीं बढ़ा,
लेकिन सिर्फ डॉलर्स का रेट बढ़ते चला गया, तो कहीं ना कहीं हमारा एसेट जो है बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ें अगर आपको ये लगता है कि ये शॉर्ट टर्म का है कि मैं 6 महीना या 2 महीना 4 महीने में पैसे कमा लूँगा, तो बिल्कुल आप नहीं कमा सकते। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ज़रूर होगा, क्योंकि पिछले 2009-10 से लेकर अभी तक की बात की जाए 15-16 साल में, तो कहीं न कहीं अच्छा खासा जो है प्रॉफिट दिया है बिटकॉइन में। और अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा-सा हिस्सा डालें, अलग-अलग जगहों पे ज़रूर डालना चाहिए, डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वॉरेन बफेट बोलते हैं कि सारा जो है आपका आम की जो है सारा टोकरी में, इस पूरा आम एक ही टोकरी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर एक सड़ गया तो पूरे को सड़ा देगा। अलग-अलग जगहों पे डालें, ताकि एक अगर डैमेज हो जाए तो दूसरा से हम निकाल सकें। तो उसी तरीके से कुछ पैसे डालिए, जैसे इथेरियम है, सोलाना है, बहुत अच्छा इसका यूज़ केस है, तो कहीं न कहीं बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हम उम्मीद रख रहे हैं कि इस साल 20% 30% देगा, -40 भी जा सकता है, -50 भी जा सकता है। लेकिन अगर आपका विज़न लंबा है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो डेफ़िनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। एंड आई एम डूइंग दिस सिंस लास्ट माय 2 इयर्स। तो बस एक समझिए छोटा बहुत एक सजेशन है, मैं जो करता हूँ मैं सबसे पहले खुद इस्तेमाल करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि आप लोग से कुछ शेयर किया जाए, शायद उससे फ़ायदा हो जाए, और कहीं न कहीं लोग को फ़ायदा हुआ भी है। और छोटे-छोटे पैसे डालें, 200, 300, 500, ताकि आपके एक पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स, आप खुद समझदार हैं, कोई भी चीज़ें आप रिसर्च करने के बाद ही डालिए, ताकि आपके लिए आसान हो। सो थैंक यू सो मच।